हालात पे बदलना नहीं है, बल्कि हालात को बदलना है। ये बुरा समय है, मेहनत तो रोज़ का होता है, संघर्ष हर दिन का होता है, लेकिन मात्र एक हालात पे इंसान की जो कोशिशें होती हैं, इंसान का जो आत्मबल होता है, वो हारने लगता है, वो थकने लगता है। क्योंकि जो हालात उसके जीवन में जन्म लिए हैं, उन हालातों से वो लड़ना नहीं चाहता, बल्कि वो रोता है, वो चीखता है, चिल्लाता है। कब तक रोओगे? यहाँ पे तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। हर एक इंसान अपने अपने हालातों से लड़ रहा है, हर एक इंसान अपने समय के पीछे लगा है। वो संघर्ष करता है कि कहीं ना कहीं उसका हालात बदल जाए, और वो उन हालातों पे चीख नहीं सकता, वो उन हालातों पे आवाज़ नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पुकारने पे कोई आ नहीं सकता। देखने वाले तो निगाहें हज़ारों हैं, उसकी बुरी हालात को हज़ारों निगाहें देख रही हैं, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। आखिर वो बताए तो बताए किससे, क्योंकि हर एक इंसान देख रहा है, लेकिन मदद का हाथ कोई नहीं बढ़ाता। सभी लोग अपने वक्त में बिजी हैं। जहाँ पे हम सोचते हैं हमारे पहनावे को कौन देख रहा है, हमारी सुंदरता को कौन देख रहा है, वहाँ पे कहीं ना कहीं हर एक इंसान स्वयं में बिजी है। आप जिसे अपना अच्छा वक्त दिखाना चाहते हो, वो भी आपको अपना अच्छा वक्त दिखाने में लगा है। एक धुंधली सी कल्पना लिए वो घूमता है, वो खुद को भी बड़ा बताता है आपसे, क्योंकि आप भी उससे बड़ा दिखाना चाहते हो। सम्मान के पीछे लोग अपनी अहमियत भूल चुके हैं, लोग अपने सच्चाई पर एक पर्दा डाल चुके हैं। वो उसे देखना नहीं चाहते, क्योंकि अगर वो उन्हें देखते हैं तो उन्हें बुरा लगता है। उस पर्दे के पीछे स्वयं के साथ साथ दुनिया को भी छिपाना चाहते हैं। अपनी ज़बान से अपनी सत्यता अच्छी नहीं लगती, लेकिन अगर कोई दूसरा बोले तो उससे बड़ा दुश्मन कोई हो नहीं सकता। ये दुखद स्थिति होता है जब आप अपनी सत्यता के अलावा एक असत्य को दुनिया के सामने रखते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको लगता है कि दुनिया उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएगी, दुनिया आपको सम्मानित करेगी, क्योंकि जो असल में नहीं है उसे आप दुनिया के सामने रख रहे हो। आपका हालात बुरा है, आपके मन में एक हलचल है, एक तूफान है, और उस तूफान को किसी के सामने रखना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम डरते हो, तुम में खुद में डर है। उन हालातों से लड़ने की क्षमता नहीं है तुम में, उन हालातों को तुम झेल रहे हो। इसलिए अपनी ज़िंदगी में देखो, जो हालात जन्म लिया है उन हालातों पे बदलना नहीं है, बल्कि अपने हालात को बदलना है। स्वयं को जारी रखो, एक श्वास के साथ, एक गर्मी के साथ उस श्वास को दोबारा लो, जो तुम्हारे शरीर में जान को फूंक सके। शायद वो एक कोशिश हो सकती है, वो अपने आत्मबल को बढ़ावा देने के लिए एक ताकत साबित होगा, लेकिन उसकी शुरुआत तो करो। अपने अंतर्मन में जो तबाही मचा हुआ है उससे लड़ने की कोशिश तो करो। कहीं ना कहीं वो कोशिश एक नए वक्त को जन्म देगी, वो कोशिश इन हालातों को लड़ने के लिए क्षमता देगी, वो कोशिश इन हालातों को बदलने की ताकत देगी। वो तुमसे बदलेगा, तुम कोशिश करोगे, क्योंकि हालात बुरे तुम्हारे हैं। जब झोपड़ी जलती है तो जब तक तुम्हारे हाथों में बाल्टी का पानी नहीं होगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा, बल्कि हर एक इंसान यही सोचेगा कि आखिर तुम्हारी झोपड़ी है। जब तुम खुद नहीं करना चाहते तो कौन तुम्हारी मदद करेगा? एक बार स्वयं को बचाने की कोशिश करो, एक बार अपने हालातों से लड़ने की कोशिश करो। ज़रूर कोई होगा, या तो दया करके या तो तुम्हारी लड़ाई देखकर, कोशिश देखकर तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा, लेकिन वहाँ से शुरुआत तुम्हारी होगी। हालात को जन्म देने वाले हम स्वयं होते हैं, और उस हालात से लड़ने की क्षमता हम में नहीं होती। ये हमें खुद से पूछना चाहिए। हमारे जो बुरे हालात हैं वो कुछ फैसलों पे निर्भर करते हैं। कहीं ना कहीं हमारी ना, हमारी हाँ हमारे लिए एक नए हालात को जन्म देती है। वो हमारे लिए दुखद है या सुखद है, वो तो वक्त पे पता चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम उस हालात से लड़ने में सक्षम नहीं होते हैं, तब हमारा मन दुखी होता है, हमारा मन व्याकुल होता है, क्योंकि हमने ही उस हालात को जन्म दिया है। हमारा ही किरदार सबसे बड़ा था उस हालात को जन्म देने में, लेकिन लड़ना तो आपको ही है, क्योंकि आपका वक्त बुरा है, आपका वक्त कमज़ोर है। आप कमज़ोर नहीं हो सकते, आप कोशिश तो करो। जब एक बुरा हालात आपके जीवन में जन्म लिया है, कहीं ना कहीं उसमें आपका हाथ ज़रूर होगा उस हालात को जन्म देने में। तो उस बुरे हालात को जन्म देने में जब आपका हाथ है, तो उस बुरे हालात को अच्छे हालात में बदलने के लिए आप में ताकत भी है, आप में क्षमता भी है। थैंक यू गाइस।